Whatever service is there, women of the Bihar is getting 35% reservation. Women police in Bihar. Bihar is the highest state who has the women force in the country. No other state has such numbers of women. To appeal the peoples of Nagaland that once believe to Janata Dal United, if Janata Dal United will give a commitment that Nagaland solution will have to take place, will have to come on earth, that Janata Dal United will enforce that it has to be. द बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इन दिनों नागालैंड में पहुंचे हुए हैं। आपको बताएं कि नागालैंड में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसके लिए आरजेडी और जदयू अपनी अपनी किस्मत आजमाने नागालैंड पहुंच चुकी है। इधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा कर दिया है कि बिना जदयू के गठबंधन के साथ नागालैंड में किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। आपको बताएं कि कल ही हमने आपको एक खबर दिखाया था, इसमें ये बताया था कि राजद के जो लोग हैं, यानी कि राजद के जो बड़े नेता जैसे भोला यादव हो गए, कृषि मंत्री सर्वजीत हो गए, ये तमाम लोग जो है नागालैंड पहुंच चुके हैं, कैंप कर रहे हैं और 11 सीटों पर वहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी राजद के तरफ से की जा रही है। अब 11 सीट गठबंधन के साथ लड़ेंगे या फिर अकेले वो लड़ रहे हैं, इस बारे में हालांकि अभी तक कोई चर्चाएं नहीं हुई है। बिहार में जदयू और आरजेडी का गठबंधन चल रहा है, लेकिन दोनों पार्टियां नागालैंड में अलग अलग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी है। और इसी दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दावा कर दिया है कि बिना जदयू के गठबंधन के नागालैंड में सरकार नहीं बन सकती है। और इसके साथ ही कल नागालैंड में उन्होंने भाषण दिया और बिहार को लेकर के कहा, बिहार के जो व्यवस्था थी और जदयू ने जिस तरीके से बिहार में वो काम किया है, इस बारे में भी ललन सिंह ने बहुत सारी बातें नागालैंड में कही हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार आज विकसित राज्य जो है वो बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसका देन जदयू का है, नीतीश कुमार के कार्यकाल का है। अगर विकसित राज्य बन रहा है तो नीतीश कुमार की देन है। जिस गांव में सड़कें नहीं थी वहां तक सड़क पहुंच गई है, बिजली जहां पे नहीं था वहां तक बिजली पहुंच गई है और इसके काम का जो श्रेय है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको जाता है। और काफ़ी मेहनत कर रही है बिहार में भी और नागालैंड में भी इस तरीके से वो विकास करने की कोशिश करेगी। आपको बताएं कि आरजेडी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी में नागालैंड में उतर चुका है, यानी कि बिहार में दोनों गठबंधन में है, नागालैंड में दोनों आमने सामने होंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बिहार को किस तरीके से वहाँ पर नागालैंड में प्रेजेंट किया है वो हम आपको सुनाते चलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। Whatever service is there, women of the Bihar is getting 35% reservation. The women force in Bihar, women police in Bihar. Bihar is the highest state who has the women force in the country. No other state has such numbers of women constables and police force in the country. So this is the Nitish Kumar. So I have come here to appeal the peoples of Nagaland that once believe to Janata Dal United, if Janata Dal United will give a commitment that Nagaland solution will have to take place, will have to come on earth, that Janata Dal United will enforce that it has to be done. If we get majority and support and blessings of the Naga people. So we have come here. We have come here for that. And I, in this candidate declaration program, through this program, I appeal to all the peoples of the Nagaland that believe on Nitish Kumar, believe on Janata Dal United. Janata Dal United is the only party in this country
who can give you a solution? Nagaland, peace in Nagaland. Only Janata Dal United can ensure peace in Nagaland. That is the motto of our party, and that I have come to communicate you, and through you I am communicating it to whole of the Nagaland, that please support, please believe Janata Dal United, and if we get support, we get so much support that we have the say in the government, we will enforce it, that it has to be implemented. That's all I have to say in this declaration program. Thank you very much to all of you.